हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेड जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन को जो हाई ऑर्डर थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। एग्ज़ाम में जो ऐसे क्वेश्चन आते तो हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बार आए हुए हैं, कभी कि समटाइम्स ये रेयर केस में ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे आ सकते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रहा ये आपके सामने स्क्रीन पर, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिएगा, क्वेश्चन ये है, along a road lie an odd number of stone placed at interval of 10 meters. These stones have to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time. A man carried the job with one of the end stone by carrying them in the succession. In carrying all of the stone, he covered a distance of 3 km. Find the number of stone. Along a road lie an odd number of stone. कुछ odd number of stone पड़े हुए हैं, कुछ odd number of stone पड़े हुए हैं रोड पर, जो हर एक स्टोन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर का है। हर एक स्टोन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर का है। दिस स्टोन हैव टू बी असेंबल्ड, इसको असेंबल करना है अराउंड स्टोन, एक स्टोन के चारों तरफ वो असेंबल करना है। अ पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट अ टाइम. A man carried the job with one of the end stone by carrying them in the section. अब एक ऐसा मिड में कोई स्टोन है, उस स्टोन के पास सारे स्टोन को उसके पास जमा करना है, ऐसे समझिए, सारे स्टोन को उसके पास जमा करना है। और जो ये है अमैन है, एक आदमी जो स्टोन को उठाता है, बीच में रखता है, उठाता है, बीच में रखता है, तो टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो टोटल 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन है कितने, हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड क्या करना है। एक लाइन बना लेते हैं, सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं। ये रहा एक लाइन, ये देखिए, ये एक लाइन हमने बना लिया। रोड स्ट्रेट लाइन होता है तो हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब इसके बाद देखिएगा, कुछ स्टोन है, इस तरीके से असेंबल्ड किया गया है कि एक मिड में स्टोन है, एक मिड में स्टोन है, मिड में स्टोन, ये देखिएगा, ये हमने मिड में एक स्टोन बना दिया, ये यहाँ मिड का स्टोन हो गया, मिड का स्टोन। अब इसके बाद जो स्टोन है यहाँ है, अब ये स्टोन कुछ इधर है, कुछ इधर भी स्टोन है, ये ऑड नंबर ऑफ स्टोन है, ऑड नंबर स्टोन है, तो नंबर ऑफ स्टोन कंसीडर कर लीजिए आप। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ स्टोन बी 2n+1, क्योंकि ऑड नंबर में हमने 2n+1 ले लिया, 2n+1 ले लिया। अब ये देखिएगा, जो 2n+1 है, एक स्टोन तो यहाँ है बीच में, एक स्टोन ठीक बीच में है, ये पॉइंट P ले लिया हमने, यहाँ तो पॉइंट P पर बीच में एक स्टोन है। अब बचा 2n स्टोन, जो 2n स्टोन है, n स्टोन इधर मैं रख देता हूँ, n स्टोन इधर है n स्टोन, तो एक स्टोन जैसे यहाँ पर हो गया स्टोन, एक यहाँ पर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और ऐसे स्टोन रखा गया। ओके, हर एक, और कुछ स्टोन इधर, n स्टोन इधर रख देते हैं, n स्टोन हमने इधर रख दिया, ये देखिए, ये हमने n स्टोन इधर रख दिया। अब ऐसे समझिएगा, हर एक स्टोन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। ये कितना है? 10 मीटर, ये 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर सभी का, इस तरीके से ये डिस्टेंस है, सभी के बीच का 10 मीटर का डिस्टेंस है, 10 मीटर का ऐसा डिस्टेंस है, 10 मीटर का। अब ये क्या करता है, अपना जॉब, काम कहाँ से शुरू करता है? इसके एंड से, किसी एक एंड से काम शुरू करता है, या तो यहाँ से शुरू कर सकता है, इसको हम A ले लेते हैं, इसको हमने B ले लिया, ये B। ये देखिएगा, यहाँ एक एंड से या तो A से शुरू करेगा या फिर B से शुरू करेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ A से, कि उसने यहाँ A पर का स्टोन लिया और उसको मिड में जाकर रख दिया, मिड में रख दिया। अब आप देखिएगा, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा कितना करेगा, मतलब दो स्टोन के बीच का डिस्टेंस 10 10 है,
और इधर कितना है, ये वाला जो है लास्ट वाला n, ये टोटल नंबर ऑफ स्टोन कितने हैं, n स्टोन है, इस साइड n स्टोन है। तो nth पोजीशन पर कौन सा है, ये nth पोजीशन पर है। इसके पहले ये जो डिस्टेंस होगा सभी, इसका पोजीशन क्या होगा, n-1 पोजीशन होगा, n-1। इसका पोजीशन क्या होगा, n-2 पोजीशन होगा। इसका पोजीशन क्या होगा, n-3 पोजीशन होगा। इसका क्या होगा, n-4 होगा। इस तरीके से ये सेकंड पर है, ये फर्स्ट पर है, ऐसे आ रहा है, इस तरीके से पोजीशन है इसका। तो आप ये देखिएगा, इस स्टोन को लेकर रख के यहाँ रखा, तो इसका जो पोजीशन है वो कितना कहाँ पर है, nth प्लेस पर है, nth प्लेस पर। जो 10 10 10 10 का डिस्टेंस है वो, ये 10 10 कितनी बार है, n बार है। 10 10 कितनी बार है, n टाइम्स है 10 10। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से आया, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है एक आदमी, ये देखिए यहाँ पर ये स्टोन लिया और यहाँ पर जाके बीच में मिड स्टोन यही है, इसका मिड स्टोन इस पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया मिड स्टोन के पास। अब कितना डिस्टेंस ये कवर किया, ये देखिएगा, डिस्टेंस कवर बाय मैन, टोटल ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस बाय मैन लेफ्ट साइड ऑफ मिड स्टोन, मिड स्टोन के लेफ्ट साइड वाला। ओके, ये देखिएगा टोटल डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये देखिए। अब ये यहाँ से उठाया था, यहाँ मिड में रख दिया, तो कितना डिस्टेंस ये कवर किया, यहाँ से टोटल सभी स्टोन के बीच का डिस्टेंस n है। n कितनी 10 10 कितनी बार है, n टाइम्स है। 10 10 कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है। तो ये 10 n डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा, 10 n डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 n डिस्टेंस कवर कर लिया, ये हो गया आपका 10 n प्लस। अब ये 10 n डिस्टेंस कवर करके वापस कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये 10 ये रख दिया। अब इसके बाद क्या करेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, जो n-1 का पोजीशन है स्टोन का, इसका पोजीशन क्या है। अब 10 10 कितनी बार होगा, n-1 बार होगा, क्योंकि n तो ये एक तो रख दिया बीच में। अब 10 10 कितनी बार होगा, n-1 बार होगा। तो 10 10 जो होगा n-1 बार होगा। अब यहाँ से देखिएगा, जो 10 10 n-1 बार, तो यहाँ से एक बार आएगा फिर वापस जाएगा, तो कितनी बार हो जाएगा ये 10 n-1 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो ये आपका 2। और इसके बाद देखिएगा इसका पोजीशन क्या है, n-2। अब n-2 बार 10 10 कितनी बार बचा, n-2 बार बचा। तब ये यहाँ से आएगा, n-2 बार है 10, यहाँ से आएगा फिर वापस चला जाएगा, तो ये भी 2 बार होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सब ये इसके बाद का सब जितने भी आ रहे हैं 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो 2 इंटू ये कर दिया हमने 10 इंटू n-1, ये हो गया। n-1 वाला स्टोन लेकर गया, बीच में रख दिया। अब जो 10 10 का इंटरवल है, जो 10 10 के बीच ये कितनी बार है, ये n-2 बार होगा। जब n-2 बार होगा तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू n-2 प्लस डॉट डॉट, ये देखिएगा। अब ये जो सेकंड वाला है, अगर ये यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा और वापस ले जाके बीच में मिड में रख देगा ये। तो कितना ये डिस्टेंस किया, कितना करेगा, तो ये भी 2 बार है 10 और 10, जो ये डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से आया 2 इंटू, ये आपका कितना हो गया, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। अब इसके बाद प्लस, अब देखिएगा क्योंकि यहाँ से आया सेकंड पोजीशन का है, ये सेकंड पोजीशन का है, ये सेकंड पोजीशन का ये आया और गया, कितना हो गया, 20 आया 20 गया, 40 हो गया। अगर हमने ये 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू 10। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आया, इस फर्स्ट वाले जो पहला वाला स्टोन है, इसके जस्ट बगल वाला लेफ्ट साइड का पहला स्टोन है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10, 10 इंटू 2 या 10 इंटू 1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया। ये समझ आ गया। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो लेफ्ट साइड का आ गया, लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड का ले लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन,
right side of mid stone, राइट साइड ऑफ मिड स्टोन, ये हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करता है, इधर का तो स्टोन कलेक्टर के मिड में रख लिया। अब इसके बाद यहाँ से आदमी जो जाता है इसको लेता है, पहले लास्ट वाले को लेता है, फिर वापस रखता है। तो ये जो इसका प्लेस है लास्ट वाले का 10 10 10 कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है, ये n टाइम्स है। इसका जो पोजीशन है वो nth टर्म पर है। किस टर्म पर है, किस पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है, nth टर्म पर है। तो जो यहाँ से गया और इसको ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10n डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि 10 10 10 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। जब तो इस स्टोन को लिया और वापस मिड में रख दिया, मिड स्टोन के पास रख दिया। अब कितना डिस्टेंस कवर किया ये देखिएगा, ये डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, ये डिस्टेंस कवर किया 10n जाना, 10n वापस आना, तो ये हो जाएगा 2 और 10 इंटू n प्लस। अब देखिएगा, अब इसका पोजीशन क्या बचा, इसका होगा पोजीशन n-1 का पोजीशन होगा। किसका, इसका पोजीशन क्या होगा, n-1 का पोजीशन। अब जो 10 10 होगा, 10 10 कितने बार होगा, n-1 टाइम्स होगा, n-1 टाइम्स होगा। तो ये 10 इंटू n-1 टाइम्स हो जाएगा, प्लस अब इसके बाद ये हो जाएगा डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखिएगा, जो 10 इंटू क्या होगा, 2 हो जाएगा, 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 ऐसा हो जाएगा, 10 इंटू 1। ये क्या, मिड स्टोन के राइट साइड का डिस्टेंस ये हो गया, और मिड स्टोन के लेफ्ट साइड का टोटल डिस्टेंस ये वाला हो गया। अब आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस प्लस करना है। टोटल डिस्टेंस क्या करना है, ये दोनों डिस्टेंस प्लस करेंगे, और ये दोनों डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस वो आदमी कवर करता है वो कितना कवर करता है, 3 किलोमीटर। इस दोनों को प्लस करके 3 किलोमीटर के इक्वल कर देते हैं। नाउ ये देखिए, ये कितना डिस्टेंस है, 10n प्लस 10n प्लस 10n प्लस 2 इंटू ये क्या है, देखिए 10 इंटू n-1, 10 इंटू n-2, 10 इंटू n-1 प्लस 10 इंटू n-2 प्लस डॉट डॉट 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1। ये प्लस करना है, क्या प्लस करना है इसमें आपको प्लस करना है राइट साइड का डिस्टेंस कितना कवर किया है, राइट साइड का डिस्टेंस कितना कवर किया, ये देखिए राइट साइड का डिस्टेंस ये कवर किया है 2 इंटू 10n, 2 इंटू 10n प्लस 10 इंटू n-1 प्लस 10 इंटू n-2 प्लस डॉट डॉट 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1, 10 इंटू 1। इतना डिस्टेंस ये कवर किया। ये टोटल कितना किसके इक्वल है, 3 किलोमीटर के इक्वल है, 3 किलोमीटर के इक्वल है। तो ये 3000 हो जाएगा, अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करें ये 3000 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये मीटर में है, जो 2 स्टोन के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर में। अगर ये मीटर में तो उसको मीटर में चेंज करना होगा, 3 किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। ओके, चलिए अब देखिएगा, ये आपका हो गया 10n प्लस 2 इंटू 10n-1, 10 इंटू n-1 प्लस 10 इंटू n-2 प्लस डॉट डॉट 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1। अब इसके बाद देखिएगा 2 का मल्टीप्लाइड 10n में करें कितना आएगा, ये आपका 20n आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20n आ जाएगा। प्लस अब इस 2 को हम लोग इसके साथ ले लेते हैं, 2 इंटू इसको हमने अलग कर लिया, ये हो गया आपका 10 इंटू n-1 प्लस 10 इंटू n-2 प्लस डॉट डॉट 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1
इक्वल टू ये हमने कर दिया 3000 मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए 10n और ये 20n मिलके कितना हो गया 30n, कितना हो गया ये 30n प्लस, अब ये देखो ये 2 है 10 इंटू n माइनस 1 10 इंटू n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1, क्या ऐसा ये भी है कि नहीं है, ये सेम है दोनों, अगर ये दोनों सेम है, ये 2 इंटू है और ये भी 2 इंटू है, तो कितना हो जाएगा 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10 इंटू 10 n माइनस 1 प्लस 10 इंटू n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये हो गया 30n प्लस 10 सब में कॉमन ले लेते हैं, अगर आप 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर है 3000, इक्वल टू कितना है 3000, और 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और n माइनस 2 n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 इक्वल टू 3000, इक्वल टू आ गया 3000। अब ये हो गया 30n प्लस 40, इसका सम लेना है 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम। अब आपको पता है जो n तक का सम होता है एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n की जगह पर क्या है n माइनस 1 है, n माइनस 1 टर्म तक के लिए सम क्या हो जाएगा, जहां पर आप n लिखते हैं वहां क्या लिखेंगे, अब n माइनस 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 बाई 2 a प्लस l, a की वैल्यू क्या है 1 है, लास्ट टर्म आपका n माइनस 1 है, ये हो गया माइनस 1 प्लस n कैंसिल हो गया इक्वल टू 3000 है। 30n प्लस लोएस्ट टर्म में चेंज करिए 20 और ये n है n माइनस 1 इक्वल टू 3000, 30n प्लस 20n स्क्वायर माइनस 20n इक्वल टू 3000, ये हो गया। अब 20n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 3000 इक्वल टू 0, 10 से डिवाइड कर लेते हैं, जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 300 इक्वल टू 0। अब 300 इंटू 2 कर लेते हैं, कितना आ गया 600, 600 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जिनको माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, माइनस करने पर 1 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर वो कौन से हैं, तो 600 को फैक्टराइज करते हैं, 600 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 300 हो गया, 2 से डिवाइड करिए 150 हो गया, 2 से डिवाइड करिए 75 हो गया, 3 से डिवाइड करिए 25 हो गया, 5 से डिवाइड 25 5 हो गया, 5 पंजा 5। अब इसी नंबर में हम लोग को दो ग्रुप में चेंज करना है ऐसा जिनको माइनस करें तो क्या है 1 आ जाए, माइनस करने पर 1 आ जाए। कौन सा नंबर लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं हम 24 और ये ले लेते हैं 25, क्या 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, तो नंबर तो फाइंड हो गया 2n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 300 इक्वल टू 0, ये नंबर है आपका 25 और 24। यहाँ पर n कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2n प्लस 25 माइनस 24 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा n प्लस यहाँ पर 24 है, अगर 24 में हम लोग 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं कितना बचेगा 24 में 12 कॉमन ले लेते हैं कितना बचेगा ये 2n प्लस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस 25 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप क्या लेंगे 2n प्लस 25 इक्वल टू 0 लेंगे और n माइनस 12 इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी माइनस 25 बाई 2 आ जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू आएगी और n इक्वल टू 12 आ जाएगा। n के दो वैल्यू आए हैं, एक माइनस 25 बाई 2 और n की वैल्यू 12 आया है, तो क्या माइनस 25 बाई 2 पॉसिबल है। नंबर ऑफ स्टोन क्या n की वैल्यू जो है
क्योंकि n तो नंबर ऑफ स्टोन है, एन नंबर ऑफ स्टोन की बात हो रही है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टोन हमने कंसीडर क्या किया था, 2n+1 कंसीडर किया था। n तो नंबर स्टोन ही है, नंबर ऑफ स्टोन ही है। तो क्या n की वैल्यू -25/2 पॉसिबल है क्या? निगेटिव में आ सकता है या फ्रैक्शन में आ सकता है? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और n की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, 12 लेकर चलेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टोन होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टोन होगा वो कितना आ जाएगा, 2n+1 है, लिए हैं 2n+1 लिया गया है। तो 2 इंटू n की वैल्यू कितना आ गया, 12 + 1 कितना आ गया, 25। कितना आ गया आंसर, 25 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया, वो कितना आ गया आपका, 25 आ गया। ओके, आई होप सभी को ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of number of houses preceding the house number x, preceding the house मतलब आप ये देखिएगा कुछ हाउसेस नंबर दिए गए हैं 1 से लेके कहाँ तक दिया गया, 49 तक। टोटल नंबर ऑफ जो हाउस है 1 से लेके 49 तक दिया गया है। सो दैट इसको देयर इज ए वैल्यू x, इस x कोई वैल्यू उसको दिखाया गया है इस प्रकार से दिखाया गया, सच दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज, सम ऑफ नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ हाउसेज का सम किया गया है, x के पहले वाला जितने भी हाउस नंबर है सबका सम किया गया है, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट। x के बाद जितने भी नंबर ऑफ हाउसेज हैं उसके सम के इक्वल है। इस तरीके से देखिएगा। अब हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया ये हाउस हो गया, हाउस 1 और हाउस 2 हो गया, हाउस 3 हो गया, हाउस 4 हो गया, इस तरीके से है। और ऐसे ही x नंबर लिया गया है, ये जो x लिया गया है। अब इसके बाद जो है ये ऐसे ही टोटल कितने हैं, 49 है। ऐसे ही कितने हैं, एच 49 हाउस है। अब यहाँ पर देखिएगा हाउस है ये तो, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाउस नंबर। ये हाउस नंबर कितना है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, ऐसे है। ये x एक नंबर लिया गया है, बीच में x, कहीं भी एक नंबर x लिया गया है। अब x के पहले क्या होगा, x - 1 होगा, x के बाद क्या होगा, x + 1 होगा, इसके बाद x + 2 होगा, हाउस नंबर x + 2 होगा, इसके बाद ये आपका आ जाएगा 49, लास्ट में आपका क्या आएगा, 49। ये हाउस नंबर इस तरीके से है। तो ये देखिएगा जो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो सम ऑफ लिखा है ना, सच दैट सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x के जस्ट पहले तक का इसका सम, ये देखिएगा इसका सम की बात हो रही है, इसके सम की मीन्स x - 1 का जो सम है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, इक्वल किसके है, सम ऑफ दिस हाउसेस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। इसके बाद के जितने भी हाउस नंबर है उसके सम के इक्वल, मतलब इसके सम के क्या है, इक्वल है। तो इसका जो सम हम बात करें x + 1, ये जो है x + 1 + x + 2 + ... 49 तक का सम जो है इसके इक्वल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो 1 से 49 तक का सम जो होगा s49 होगा, इसमें से माइनस कर देते हैं किसको, sx को माइनस कर देते हैं, इसके इक्वल होगा। ये कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगी x की वैल्यू। चलिए x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ऐसा देखिए, सम ऑफ फर्स्ट x - 1 टर्म का सम फाइंड करते हैं। x - 1 का मतलब है यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या है, x - 1 है, और फर्स्ट टर्म कितना है आप देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, ये भी 1 है। तो सम ऑफ x - 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा n/2, x - 1/2 हो गया, 2a 2 × 1 2a + n - 1, n की वैल्यू कितनी है, x - 1 और d की वैल्यू क्या है, 2a + n - 1 × d की वैल्यू 1 है, ये हो गया n/2 2a + n - 1 × d इक्वल टू s49, इसका सम क्या हो जाएगा, n/2
n by 2 इट मीन्स 49 by 2, 49 by 2, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, 2a प्लस n माइनस 1, 49 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 1 है, d की वैल्यू 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। माइनस क्या करना है, एस एक्स माइनस करना है, एस एक्स सम ऑफ फर्स्ट एक्स टर्म। यहाँ पर जो n है वो क्या है x है, तो फॉर्मूला लगाएंगे x बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, देखते हैं कितना आता है, सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, ये हो गया आपका x माइनस 1 बाई टू, 2 प्लस x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 49 बाई टू, 2 प्लस 48, 2 प्लस 48 ये हो जाएगा 2 प्लस 48 माइनस x बाई टू, 2 प्लस x माइनस 1 ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं -2 प्लस 2 कैंसिल, ये x और x माइनस 1 बच रहा है, x और x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 49 बाई 2 इंटू 48 और प्लस 2 50 हो गया, माइनस x बाई टू, और ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका x प्लस 1 बच जाएगा। अब और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इस साइड लिख लेते हैं, ये है आपका x माइनस 1 बाई टू, x माइनस 1 बाई टू, x माइनस 1 बाई टू इक्वल टू 49 अपॉन 2 इंटू 50, 49 अपॉन 2 इंटू 50 माइनस x बाई टू, x प्लस 1 बाई टू, x प्लस 1 बाई टू, ऐसा है। ओके चलिए ये देखते हैं, x माइनस 1 बाई टू इक्वल टू, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 ले लेते हैं, और ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करिए 49 का 50 में, कितना आ गया 5 9 जा 45, 2450 माइनस x प्लस 1 ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x का मल्टीप्लाई करिए, x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 2450 माइनस x का मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर माइनस x, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, एक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2450 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2450 ये आ गया, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2450 अपॉन 2, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1225। अब x की जो वैल्यू होगा x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1225, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 35 आ जाएगा, 35 x की वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 35। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है, आप देखिएगा हमने कैसे किया, 1225 लिखा हुआ है 1225, तो 12 आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका 3 का 4 में, 3 का 4 में लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और ये 25 का आप 5 लिख देंगे, इसका 3 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 35। जैसे ही अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई करना है तो 3 का मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर में करेंगे 4 में, और 5 का 5 में 25 लेंगे, 3 4 जा 12 25। इस तरीके से अगर आपको 45 इंटू 45 करना है तो 4 का मल्टीप्लाई करिए 5 में, 4 5 जा 20, 5 का स्क्वायर 25, ये 25 हो गया। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके आसान कर सकते हैं इसको। ओके, एक्स की वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 35। तो यहाँ पर क्या हम लोग को फाइंड करना था, ये देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या क्योंकि यहाँ पर हाउस नंबर की बात हो रही है तो निगेटिव में नहीं हो सकता है, जब ये निगेटिव में नहीं हो सकता है तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा
35 इज द राइट आंसर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप सभी को ये समझ आया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसको भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप सभी को आज का जो लेक्चर था ये समझ आया होगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।